आज हम आपको नाभि दर्शनासन योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। नाभि दर्शनासन बैठकर करने वाली एक योग विधि है। अब आप योगाभ्यास कर ही रहे हैं तो चेहरे पर एक मंद मुस्कुराहट ले आइए और प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ इन सब योगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए, जिससे आपको दुगना लाभ मिलेगा। साथ ही इन यौगिक अभ्यास को बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप श्वास लेकर या श्वास छोड़कर शरीर को किसी पोस्चर में रोकते हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा देर तक रुकना है। बहुत बार करने से नहीं, वरन आपको उसे कई देर तक होल्ड करने से उसका लाभ मिलेगा। और हाँ, सभी योगाभ्यास किसी योगी गुरु के सानिध्य में ही करें। गलत ढंग से योगा करने से इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। और साथ ही सभी योगाभ्यास में नियमित रहें। नियमित रहने से ही किसी भी कार्य में सफलता मिलती है और नियमित रहने से ही आप में जादुई परिवर्तन आ सकता है। तो चलिए आज का योगाभ्यास आरंभ करते हैं। नाभि दर्शनासन करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार बैठें। अब दोनों पैर के पंजों घुटनों को आपस में मिला लें। हाथ जमीन पर इस तरह लगेगी। अब श्वास लेते हुए पूरे शरीर को उठाएं। शरीर का भार केवल हथेली पर और पंजों पर रहेगा। शरीर को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाएं और श्वास लेकर रोकते हुए इस स्थिति पर रुकें। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामान्य स्थिति पर आएं। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 10 बार करें। अन्य आसनों के साथ इसे 3 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे मणिपुर चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहाँ रखें। नाभि दर्शनासन कर लेने के बाद शरीर को विश्राम दें। विश्राम के लिए यह 2 स्थितियाँ सबसे अच्छी मानी जाती हैं, जिसमें आपके संपूर्ण रीढ़ की हड्डी को संपूर्ण विश्राम मिलता है। कोणासन और नाभि दर्शनासन एक जैसे दिखने वाले आसन हैं। विशेषतः नाभि दर्शनासन कोणासन का ही एक प्रकार है, किंतु जहाँ कोणासन में सर को पीछे की ओर लटकाया जाता है, वहीं पर नाभि दर्शनासन में सर को उठाकर नाभि की ओर देखा जाता है। नाभि दर्शनासन आगे झुककर करने वाले आसनों की बात करने वाला एक उपासन है। यह कमर दर्द के लिए बेहद लाभप्रद आसन है। गंभीर कमर दर्द में भी यह राहत प्रदान करता है। रीढ़ की हड्डी का विन्यास सुधरता है। मेरुदंड लचीला व स्वस्थ बनता है। शरीर सुडौल व गठीला बनता है। हाथ, कंधे, पीठ, कमर, पैर व नितंब की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। गर्दन का विशेष व्यायाम होता है। शरीर की नस नाड़ियाँ स्वाभाविक स्थिति में आती हैं। आंतों में जमा मल उखड़ता है, जिससे कब्ज दूर होता है। रीढ़ की हड्डी के सभी विकार दूर होते हैं। हृदय, अमाशय, अग्नाशय, यकृत, प्लीहा, फेफड़े आदि आंतरिक अंग स्वस्थ होते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। रक्तचाप संतुलित होता है तथा रक्त परिसंचरण संपूर्ण शरीर में उत्तम होता है। जांघ, कमर व पेट की चर्बी कम होती है। यौन शक्ति में बढ़ोतरी लाने वाला यह आसन है। पीठ व कंधे की जकड़न दूर होती है। नाभि दर्शनासन का अभ्यास निरोगता बढ़ाने वाला तथा शरीर को चुस्ती फुर्ती से पूर्ण करता है। गर्भाशय, मूत्राशय, प्रजनन अंग, मलाशय आदि अंगों को पुष्ट करता है। शारीरिक शक्ति के साथ मानसिक क्षमता बढ़ाने वाला यह आसन है। पाचन संस्थान मजबूत होते हैं तथा अभ्यासी दिन प्रतिदिन ऊर्जावान बना रहता है। नाभि दर्शनासन। इस आसन में शरीर की मुद्रा नाभि को देखते हुए लगाई जाती है, इसलिए इसे नाभि दर्शनासन कहते हैं। नाभि दर्शनासन कोणासन का ही एक प्रकार है। इसके लाभ भी
कोणासन की तरह ही मिलते हैं। नाभि दर्शनासन के अभ्यास से मणिपुर, मूलाधार व अनाहत चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं, जिससे इन चक्रों से संबंधित लाभ अभ्यासी को मिलते हैं। कलाई, कंधे व एड़ी के गंभीर रोगी इस आसन का अभ्यास न करें। गर्भवती महिलाएं 5 महीनों के बाद इस आसन का अभ्यास न करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो, वे इस आसन को करने से बचें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमज़ोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हों तो इस आसन को न करें। गर्दन में चोट या रोग वाले व्यक्ति भी इस आसन को करने से बचें। नाभि दर्शनासन शरीर में तुरंत ताजगी लाने वाला आसन है, किंतु इसे सहजता के साथ ही करें। जितना आराम के साथ कर सकें उतना ही करें। क्षमता बढ़ने पर धीरे धीरे अभ्यास को थोड़ा देर तक बढ़ाकर कर सकते हैं। आगे झुककर करने वाले आसन जैसे पश्चिमोत्तासन, चक्की चलनासन, जानु शीर्षासन आदि के बाद इस आसन को करना शरीर को स्वाभाविक स्थिति में लाने में मदद देता है। तो यह था नाभि दर्शनासन योग करने की विधि व उसके लाभ।